गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं हमारे द्वारा मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो श्रृंखला चलाई जा रही है शाम 6 बजे। यह मेरे दोस्तों जो क्लास चल रही है आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगी। तो आज मेरे दोस्तों इस संडे स्पेशल क्लास में मैं सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं और आज अंत तक दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। जी हां मेरे दोस्तों, नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों उठाइए पैर और बढ़िए अपनी मंजिल के प्रति, भागते रहिए अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बस रुकना मत मेरे दोस्तों, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। जी दोस्तों आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। इस बार मेरे दोस्तों या तो जाने दो या जान लगा दो, यह दंगल बहुत लंबा चलेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस याद रखें मेरे दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस प्रकार में दोस्तों मेहनत करते रहिए। अब इसी ऊर्जावान संदेश के साथ हम कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और लास्ट क्लास मेरे दोस्तों जो हमारी हुई थी 3 फरवरी 2021, जी हां दोस्तों 3 फरवरी 2021 की क्लास में जिन विद्यार्थियों ने पूछे गए प्रश्नों का सबसे फास्ट आंसर दिया था उन्हें टॉप 10 रैंकर्स का नाम मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रथम स्थान प्राप्त किया इस बार सोनाली भास्कर, दूसरे नंबर पे उपासना पवार, तीसरे नंबर पे रुचि राय, चौथे नंबर पे पंकज शर्मा, 5वें नंबर पे आपका नया सिसोदिया, 6वें नंबर पे रानी दांगी, यहां पर सीक्वेंस थोड़ा गलत हुआ नंबर का, 6 नंबर पे रानी विश्वकर्मा, 7वें नंबर पे नितिन पैरे, 8वें नंबर पे दीक्षा शर्मा और निकिता तिवारी, 9वें नंबर पे राहुल मेवाड़ा और 10वें नंबर पे कीर्ति पटेल, शमा सेन, शुभम शर्मा, रेखा और श्वेता शुक्ला। भाई इन सभी 10 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी प्रकार मेरे दोस्तों आप सभी भी आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आज के क्लास में भी पूछे गए प्रश्नों का जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम अगले लाइव सेशन में दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों तो आज की कक्षा को हम प्रारंभ कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर के एमवाय हॉस्पिटल को आधुनिक रूप देकर मॉडल हॉस्पिटल बनाने को कहा है? 4 विकल्प है, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। तो फटाफट से हमारे शहर लाउड में इसका आंसर देंगे कि एमवाय हॉस्पिटल भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधुनिक रूप देकर एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने को कहा है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई एमवाय हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के शहर में। भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का तो इंदौर। जी दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर में ही आपका एमवाय हॉस्पिटल है जिसे शिवराज सिंह चौहान ने मॉडल हॉस्पिटल बनाने को कहा है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जान लेते मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर के महाराजा यशवंत राय हॉस्पिटल को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे। प्रतिदिन 5000 से अधिक गरीबों को इलाज उपलब्ध कराने वाले इस हॉस्पिटल के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वह शासन प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे लिखा है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट से चर्चा के दौरान कही। मंत्री सिलावट ने मुख्यमंत्री चौहान से इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल को आदर्श हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने को और एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के निर्माण को गति देने तथा आवंटित राशि में वृद्धि का आग्रह किया है। तो आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
कि हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? श्री इंदर सिंह परमार, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो भाई इंदर सिंह परमार ने शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में सुझाव के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। तो भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में आगामी 5 और 6 मार्च 2021 को इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा? मतलब कल और परसों की हम बात करें, 2 दिन पहले आपका हो चुका है। तो 4 ऑप्शन विकल्प आपके समक्ष हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। तो फटाफट से मैंने बताइए मेरे दोस्तों, इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से किया गया है? चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां पर हुआ है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों भोपाल, तो भोपाल इज द मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। भोपाल में ये भी आपका 5 से 6 मार्च के बीच यह शुभारंभ इस सेमिनार का किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जान लेते हैं कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में सुझाव के लिए पोर्टल www.VSSS.org का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी शिक्षाविद, प्राचार्य, शिक्षक और सभी नागरिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। आगे क्या है कि शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भोपाल में 5 से 6 मार्च 2021 को किया जाएगा। इस सेमिनार में शिक्षाविदों के सुझावों और उस पर विस्तृत मंथन के बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की कार्ययोजना बनाई जाएगी। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी में दोस्तों कि जो शिक्षा विषय और जो आपका 2 दिवसीय आपका जो सेमिनार हुआ है, इसका उद्देश्य जो नई शिक्षा नीति हमारे भारत में भी लागू हुई है, तो उसी से संबंधित सारे क्रियान्वयन की तैयारी के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्ट्राइव योजना में मध्य प्रदेश के कितने शासकीय ITI का चयन किया गया है? जी दोस्तों, ITI का जो पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसा हिंदी में से बोला जाता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से मैंने दोस्तों बताइए कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्ट्राइव योजना में मध्य प्रदेश के कितने ITI का चयन किया है? 4 विकल्प हैं, 15, 20, 25 या 10। जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब 20, तो मेरे दोस्तों 20 इज द राइट आंसर। किंतु परंतु लेकिन दोस्तों उसको याद कैसा करें, इसकी बढ़िया ट्रिक आपको देता हूं। बताइए किसकी बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर ITI की बात हो रही है। और आपको बता मेरे दोस्तों ITI में आपको शब्द मिलेगा टी, और आपने टी से क्या सुना होगा? T20 सुना होगा। T20 आपने में सुना होगा, या फिर टी की अल्फाबेट, यदि टी अल्फाबेट की बात कर ले तो टी अल्फाबेट की मेरे दोस्तों वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। तो इस प्रकार में दोस्तों आप याद कर सकते हैं कि ITI में टी था, तो टी से T20 मतलब 20 ITI का चयन किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्ट्राइव योजना के तहत 20 शासकीय ITI का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 8 शासकीय ITI मतलब गवर्नमेंट ITI मंडीदीप, खरगोन, उमरिया, रतलाम, बालाघाट, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और एकलव्य महिला ITI बैतूल शामिल है। स्ट्राइव योजना के दूसरे चरण में 12 शासकीय ITI शिवपुरी, देवास, शाजापुर, सिवनी, कटनी, टीकमगढ़, छपरा, हरदा, छतरपुर, अनूपपुर, झाबुआ और ITI खंडवा का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट का उद्देश्य ITI और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्तों कुल 20 ITI का चयन यहां पर किया गया। तो पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 12 ITI इसमें प्रारंभ होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए कहा गया? तो आदर्श ग्राम का मतलब मेरे दोस्तों होता है ऐसा ग्राम जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, या फिर स्कूल शिक्षा की बात कर ले, मतलब समस्त सुविधाओं वाले गांव को ही आदर्श ग्राम कहा जाता है। तो कितनी संख्या आपको बताना, 1050, 1033, 1070 या 1044। तो जान लेते हैं मेरे दोस्तों कि हाल ही में कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने को कहा है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 1033, तो 1033 इस मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मध्य प्रदेश के 1033 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 159 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है।
योजना में चयनित ग्रामों के 994 गांवों को विकास के लिए ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है। चयनित इन ग्रामों में कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं को शामिल करते हुए ग्रामों का समुचित विकास किया जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, 100% पूछा जाएगा आने वाले समय में कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम पलसोड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। जी दोस्तों ये डिस्प्ले स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान की पिक्चर दिखाई दे रही है, जिन्होंने हाल ही में आपको बताना है किस जिले या किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का या फिर प्रतिमा का अनावरण किया है। 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर या रायसेन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का मतलब ग्वालियर, वेरी गुड मेरे दोस्तों, ग्वालियर गलत ही नहीं महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब रतलाम, तो मेरे दोस्तों रतलाम इज द राइट आंसर। रतलाम में शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रतलाम प्रवास के दौरान ग्राम पलसोड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर चौहान ने ग्राम पंचायत की मांग पर ग्राम पलसोड़ा में नल जल योजना से हर घर को नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने की घोषणा की है। इस मौके पर सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, विधायक सर्वश्री चैतन्य कश्यप, राजेंद्र पांडे, दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मैडा सहित अन्य जननिधि उपस्थित थे। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने 5 फरवरी को नगरीय निकायों की 366 करोड़ की कितनी जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण का भूमि पूजन किया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए फटाफट से कि 5 फरवरी को नगरीय निकायों की 366 करोड़ की कितनी जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है वर्चुअली माध्यम से। तो जान लेते राइट आंसर। भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 19, तो मेरे दोस्तों 19 इज द राइट आंसर। 19 जल प्रदाय योजनाओं का अभी हाल ही में लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने 5 फरवरी को दोपहर 3 बजे विभिन्न नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का मंत्रालय से वर्चुअल लोकार्पण भूमि पूजन किया। इन योजनाओं की कुल लागत 366 करोड़ 29 लाख रुपए है। इनमें से ध्यान रहे, इनमें से 224 करोड़ 50 लाख की लागत की 12 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 141 करोड़ 79 लाख लागत की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। मतलब कुल मिलाकर टोटल 19 हैं, जिसमें से 12 का लोकार्पण हुआ है और 7 का भूमि पूजन हुआ है। इस प्रकार आपने मेरे दोस्तों देखा होगा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे आज सारा आप क्या है रीड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में किस जिले में एक दिवस में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। जी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों आने वाले समय में एमपी पुलिस, एमपीएसआई या फिर एमपीबीएस में 100% पूछा जाएगा। तो फटाफट से बताइए हमारे शहर लाडलों की हाल ही में किस शहर के किस जिले में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात में दोस्तों। 4 विकल्प हैं, खंडवा, हरदा, रतलाम और दतिया। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रतलाम, जी मैं दोस्तों रतलाम जिले में ही नागरिकों के द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर यह विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसे माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि रतलाम जिले में एक दिवस में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। विगत 27 जनवरी को बने वर्ल्ड रिकॉर्ड को व्रज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूनिवर्सल रिकॉर्ड, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यूरी मेंबर श्री शैलेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा भेंट किया गया। यह रिकॉर्ड जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग रतलाम के नाम दर्ज हुआ है। अभियान में समन्वय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला रतलाम द्वारा किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सारी मेरे दोस्तों आपके समक्ष हमने डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा कि आप सारा पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
ये रहा आपके डिजिटल स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में 5 फरवरी को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। इन्होंने मध्य प्रदेश में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, आने वाले समय बिल्कुल 100% पूछे यानी कि प्रबल संभावना। तो फटाफट से बताइए कि मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किस अभियान का शुभारंभ किया है? सांस, दस्तक, निमोनिया से बचाव या सतर्कता सुरक्षा? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब सांस। जी हाँ दोस्तों, सांस बिल्कुल का परम सत्य आंसर मेरे दोस्तों आजकल आपने देखा होगा, आजकल की जो बहुएं जिस क्वालिटी की मार्केट में आ रही है वो वही काम नहीं करती हैं। बहुएं भी सास से परेशान और सास बहू से परेशान है। तो एक यहाँ पर इसी प्रकार एक बहू अपनी सास से कहती है कि भैया काम करूं तो सांस फूल जाती है और काम ना करूं तो सांस फूल जाती है। चलिए दोस्तों, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विशेष अभियान सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल, इसका पूरा नाम है। शुक्रवार 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे मिंटो हॉल में शुभारंभ इन्होंने किया है। सांस अभियान के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित होगा। इस प्रकार आप डिस्प्ले स्क्रीन पर इसकी पिक्चर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अपने न्यूज़पेपर में आपने दोस्तों ये पढ़ा होगा, इस प्रकार से न्यूज़पेपर में आया था कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया सांस अभियान का शुभारंभ। तो ये पूरी डिस्प्ले स्क्रीन पर सांस अभियान से संबंधित ये इंफॉर्मेशन हमने लगा के रखी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर श्री योगेश चौधरी को गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर चयनित होने पर सम्मानित किया है? जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। तो आपको यह बताना है कि योगेश चौधरी जिन्हें बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर चुना गया है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? 4 विकल्प हैं, रीवा, सतना, ग्वालियर और गुना। तो फटाफट से बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर जो चयनित हुए हैं आपके श्री योगेश चतुर्वेदी, ये किस जिले से अपना ताल्लुकात रखते हैं? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का रीवा, जी मैं दोस्तों योगेश चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जिन्हें हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। पूरी इंफॉर्मेशन क्या है इससे संबंधित वह जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने एनसीसी और एनएसएस के छात्रों द्वारा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री चौहान ने रीवा के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर श्री योगेश चतुर्वेदी को गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर चयनित होने पर बधाई दी। मेडल व 10,000 रुपए का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित 34 एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रपति द्वारा एनएसएस पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित भोपाल की सुश्री मानसी तीर्थानी तथा उज्जैन की सुश्री मेहरान जाफरी सहित एनएसएस के 14 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 23 से 26 मार्च 2021 के दौरान किया जाएगा, जिसकी मेजबानी किस विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी? जी दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपकी 36वें नंबर की वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 23 से 26 मार्च में होगा, जिसकी मेजबानी मध्य प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी? 4 विकल्प हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा। फटाफट से हमारे दोस्तों राइट आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि 36वीं वैज्ञानिक युवा कांग्रेस का आयोजन की मेजबानी किस विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी? भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मतलब यहाँ पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन इज द राइट आंसर। तो यहीं पर मेरे दोस्तों आपका मार्च में 36वें नंबर की युवा वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन इस बार वर्चुअल माध्यम से 23 से 26 मार्च 2021 के दौरान किया जाएगा। और कांग्रेस की ये जो मेजबानी ये है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा किया जाएगा। आयोजन में मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज और रिसर्च संस्थान में कार्यरत रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स एवं वैज्ञानिक अपना रिसर्च पेपर 26
फरवरी 2021 तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से किस शहर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों फटाफट से बताइए कि हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल से किस शहर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया है। 4 विकल्प में अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद और श्रीनगर। चलिए जान लेते राइट आंसर। भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का हैदराबाद, जिन दोस्तों तो भोपाल से हैदराबाद के बीच विमान सेवा का शुभारंभ नहीं किया गया है, ये मेरे दोस्तों गलत आंसर है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो भाई भोपाल से किस शहर के बीच विमान सेवा का शुभारंभ हुआ है, तो जो सही उत्तर मेरे दोस्तों जो होगा अहमदाबाद। जी दोस्तों, अब भोपाल से सीधे अहमदाबाद के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने 5 फरवरी को राजा भोज विमानतल मतलब एयरपोर्ट में हुए कार्यक्रम में फ्लाई विक की भोपाल अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है। फ्लाई विक के कैप्टन श्री संजय मंडालिया ने जानकारी दी है कि भोपाल से अहमदाबाद के लिए फ्लाई विक प्रति सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी। अभी तक इस सेक्टर पर एक ही एयरलाइन की सेवा यात्रियों को उपलब्ध हो सकी है। यात्रियों की मांग और दबाव को देखते हुए यह सेवा उपयोगी सिद्ध होगी। इससे दोनों राज्यों के व्यापारिक और पर्यटन संपर्क के बढ़ाने में मदद होगी। कंपनी की भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सतना और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी उड़ानें आरंभ करने की योजना है। तो फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है कि भोपाल से सीधी जो विमान सेवा है मेरे दोस्तों अहमदाबाद शहर के बीच में प्रारंभ की गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया। जी मेरे दोस्तों, हाल ही में हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं विश्वास कैलाश सारंग, इन्होंने यहां पर घोषणा की है कि भाई जो मध्य प्रदेश है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना देने वाला कौन सा राज्य बन गया है। 4 विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का, तो पहला इज द राइट आंसर। हाल ही में मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो अब चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना देगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है। श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय, स्वशासी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पैरामेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे चिकित्सा शिक्षा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा। यह देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है जिसमें चिकित्सा शिक्षा छात्र को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि को संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जो कि अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में देश में अब तक 500 वेटलैंड्स के हेल्थ कार्ड बने हैं जिनमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। जी मेरे दोस्तों आपको बताना है कि जो पूरे देश में भी 500 वेटलैंड्स बनाए गए हैं, हेल्थ कार्ड बने, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी मेरे दोस्तों हेल्थ आपके वेटलैंड्स हेल्थ कार्ड बनाने में मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य बना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि केंद्र शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों से 2-2 वेटलैंड चिन्हित कर हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू किया गया है। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एको ने चिन्हित वेटलैंड में से लगभग 50 तालाबों के हेल्थ कार्ड केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिए हैं। देश में अब तक 500 वेटलैंड्स के कार्ड बने हैं जिनमें मध्य प्रदेश मेरे दोस्तों क्या है, अग्रणी है। चलिए इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने लगा कर आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 100% पूछा जाएगा आने वाले समय कि मध्य प्रदेश के किस महल में 6 से 15 फरवरी तक बाघ प्रिंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस महल में 6 से 15 फरवरी तक बाघ प्रिंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 4 विकल्प में गौहर महल भोपाल, जय विलास महल ग्वालियर, मदन महल जबलपुर या रानी रूपमती महल मांडू। जी हाँ दोस्तों, और देखो जिस महल में ये बाघ प्रिंट उत्सव मेरे दोस्तों आयोजित हो रहा है उसकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो पहचानिए हमारे शहर सन्निध लाडलो कि ये मध्य प्रदेश के किस महल की पिक्चर या तस्वीर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते राइट आंसर।
तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का गोहर महल। जी दोस्तों, गोहर महल जो कि भोपाल में स्थित है, यहीं पर 6 से 15 फरवरी तक बाघ प्रिंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपने पेपर में देखा होगा, पेपर में आया था, आपके कल ही के पेपर की बात कर रहे हैं कि गोहर महल में बाघ प्रिंट उत्सव आज से मतलब 30 शिल्पकार इसमें आएंगे। और मेरे दोस्तों, आपने गोहर महल, ये वीआईपी रोड, ये वीआईपी रोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी के किनारे गोहर महल स्थित है। यहीं पर मेरे दोस्तों जो बाघ प्रिंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेरे दोस्तों बता दूं, जो बाघ प्रिंट होती है एक प्रकार की शिल्प कला होती है जो साड़ियों या कपड़ों पर की जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अफ्रीकन चीतों की प्रजाति, अफ्रीकन चीतों की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अफ्रीकन चीतों की प्रजाति को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 10 चीतों को लाने की मंजूरी दे दी है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का, वेरी गुड मेरे दोस्तों, ये गलत नहीं, महा गलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई अफ्रीकन चीतों को अब किस नेशनल पार्क में लाया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कूनो में 4 महीने में लाए जाएंगे 10 अफ्रीकन चीते। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अपैरेल की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, तो फटाफट से बताइए मुख्यमंत्री चौहान ने किस एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ के निवेश से आपकी योजना बनाने के निर्देश दिए हैं? 4 विकल्प हैं, रतलाम मुंबई, भोपाल होशंगाबाद, इंदौर देवास या विदिशा टीकमगढ़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का रतलाम मुंबई, जी दोस्तों रतलाम मुंबई पर ही आपका ये टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ अपैरेल की कार्य योजना बनाई जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने आज रतलाम में कलेक्टर सभा कक्ष में आत्मनिर्भर रतलाम की बहुआयामी विकास योजना की रोड में 2021-26 का प्रदर्शन देखा। मुख्यमंत्री चौहान ने रतलाम मुंबई एक्सप्रेस पर 18,000 करोड़ रुपए की निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अपैरेल की कार्य योजना के आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रतलाम को प्रदेश के अग्रणी नगरों में स्थापित करना है, एक महानगर के हिसाब से आने वाले समय में इसकी प्लानिंग की जानी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मेरे दोस्तों यहाँ पर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक और प्रचुर खनिज संपदा की पहचान रखने वाले किस जिले के सभी नगरों का सुनियोजित विकास कर सुंदर और स्वच्छ शहर नगर बनाने को कहा है? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों, तो फटाफट से बताइए कि किस शहर में औद्योगिक और प्रचुर खनिज संपदा बनाए रखने वाले जिले को अब स्वच्छतम नगर और नगर बनाया जाएगा? 4 विकल्प हैं, कटनी, जबलपुर, मंडीदीप और पीथमपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का मंडीदीप, मेरे दोस्तों मंडीदीप इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया कटनी का, मेरे दोस्तों यहीं पर कटनी में मेरे दोस्तों इसका विकास कर स्वच्छ नगर बनाने को कहा है, तो कटनी इज द राइट आंसर। इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि औद्योगिक और प्रचुर खनिज संपदा की पहचान रखने वाले कटना जिले के सभी नगरों का सुनियोजित विकास कर सुंदर और स्वच्छ नगर बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कटनी जिला विकास और जन कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़े और विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुए। इसके लिए सभी जन प्रतिनिधि मिलकर शहर को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए कटनी में एयर स्ट्रिप के लिए जिला प्रशासन उचित भूमि का चयन करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कटनी जिले में सभी प्रकार के खनिजों की प्रचुरता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? जी दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आपको बताना है लखनऊ से वर्चुअली माध्यम से किस विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? 4 विकल्प हैं, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर या माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि किस विश्वविद्यालय का हाल ही में
32वें नंबर का दीक्षांत समारोह हुआ। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जी मेरे दोस्तों इसी हाल ही में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का 32वें दीक्षांत समारोह को इन्होंने संबोधित किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज राजभवन लखनऊ से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा है कि वर्तमान युग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में वही अग्रणी हो सकता है जो प्रतिस्पर्धा में खरा उतरेगा। जी दोस्तों, कंपटीशन का दौर है और जो करेगा मेहनत वही आगे बढ़ेगा। तो उत्कृष्टता का निर्माता भी वही हो सकता है जो अपनी महान परंपराओं का समन्वय आधुनिक तकनीक के साथ कर पाने में सक्षम हो। शिक्षा संस्थानों से ही नागरिक शिक्षित और संस्कारित होते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, तो यहां पर इससे संबंधित पिक्चर मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इस अवसर पर अकादमिक सत्र 2017-18 और 18-19 में उत्तीर्ण उपाधि, विभिन्न संख्याओं में पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि तथा विभिन्न कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यालयों को स्वर्ण पदक और रजत पदक प्रदान किया गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं आनंदीबेन पटेल हैं और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का ये 32वां दीक्षांत समारोह हुआ है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले के अमहेटा में एसीसी की नवीन इकाई का भूमि पूजन किया? जी तो एसीसी मेरे दोस्तों ये सीमेंट है, सीमेंट कंपनी है। तो आपको बताना है इसका कहां पर भूमि पूजन किया गया है, कटनी, जबलपुर, सतना या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। आपको पता होगा मेरे दोस्तों आपका जो कटनी है आपका ये सीमेंट के लिए जाना जाता है। तो यहीं पर कटनी में इसका भूमि पूजन किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या मेरे दोस्तों वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। मुझे प्रसन्नता है कि एसीसी सीमेंट के लगभग 2000 करोड़ की लागत के प्लांट का आज भूमि पूजन हो रहा है। मार्च 2022 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कटनी जिले के कैमोर के ग्राम अमेठा में एसीसी लिमिटेड की नवीन इकाई का भूमि पूजन किया है। इससे संबंधित और जानकारी यहां पर लगी हुई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। अच्छा, इससे संबंधित आपने आज का पेपर ही पढ़ा हो तो यहां पर लिखा है कि बेटियों पर आंख उठाने वाले को नहीं छोड़ेगी शिवराज सरकार। और यहां पर नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने अमहेटा में 2200 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले एशिया के सबसे सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कर्ताओं, किशोरी बालिकाओं तथा जन सामान्य के लिए सहभागिता संवाद का प्रथम लाइव प्रसारण कब शुरू किया जाएगा? 10 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी या 11 फरवरी? तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों जो आपका जो लाइव प्रसारण किया जा रहा है सहभागिता संवाद, इसका कब आपका शुरू इसे किया जाएगा? तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 8 फरवरी। जी मेरे दोस्तों 8 फरवरी इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों, आंगनवाड़ी कर्ताओं, किशोरी महिलाओं तथा जन सामान्य के लिए सहभागिता संवाद का लाइव प्रसारण शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम का पहला प्रसारण 8 फरवरी को 2 से 4 बजे के मध्य किया जाएगा। यह लाइव प्रसारण विभागीय यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक पेज पर प्रसारित होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों यहां पर लगा कर रखिए। चलिए चलते हैं इन पर। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले के कोठारी ग्राम में 1 करोड़ 30 लाख की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भवन एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाए जाने वाले जी टाइप एवं एच टाइप आवास गृहों का लोकार्पण किया है? 4 विकल्प मेरे दोस्तों दमोह, सीहोर, दतिया और श्योपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर कि कहां पर आपके प्रभुराम चौधरी के द्वारा इसका आवासों का लोकार्पण किया है। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों सीहोर, तो मेरे दोस्त सीहोर इज द राइट आंसर। सीहोर में इसका लोकार्पण किया गया है और पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको प्रभुराम चौधरी की दिखाई दे रही है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने सीहोर जिले के कोठरी ग्राम में 1 करोड़ 30 लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भवन एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाए
जारे जी टाइप ए टाइप आवासों को लोकार्पण किया है। और साथ ही मेरे दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि चौधरी ने टीबी हारेगा भारत जीतेगा अभियान के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पूरी गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य बेहतर सुशासन और बेहतर उपचार व्यवस्था को बनाए रखना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, अच्छे स्वास्थ्य में अच्छी सुविधाओं देने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, अच्छा इससे संबंधित पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपका ये सीहोर जिले में लोकार्पण किया गया है। चलते हैं लास्ट के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के कालिदास सम्मान 2016 प्राप्त किस प्रसिद्ध रंगकर्मी का निधन हो गया, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में 4 विकल्प है, बंसी कौल, गुलाम अली मजूर, गिरीश कर्नाड या विलायत जाप। मेरे दोस्तों रंगकर्मी का मतलब होता है ऐसे लोग जो नाटकों में पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं, वो रंगकर्मी के नाम से जाने जाते हैं। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों किस प्रसिद्ध रंगकर्मी का हाल ही में निधन हुआ है, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार का 2016 का कालिदास सम्मान दिया गया था। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का बंसी कौल, जी दोस्तों बंसी कौल का हाल ही में निधन हुआ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी है। स्वर्गीय श्री बंसी कौल ने 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, रंग शिविरों का संचालन किया तथा अभिनव प्रशिक्षण पद्धति पर कई शोध किए हैं। श्री कौल को पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान तथा शिखर सम्मान प्राप्त हुए। तो इस प्रकार पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर बंसी कौल का मेरे दोस्तों कल 26 फरवरी 2021 को निधन हुआ है, जिनका जन्म 23 अगस्त 1949 को हुआ था। चलिए तो आज मेरे दोस्तों 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। अब लास्ट क्लास 3 फरवरी में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लांजी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है और फिल्म अभिनेता जावेद अख्तर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। तो मेरे दोस्तों लांजी का किला बालाघाट में है और फिल्म अभिनेता जावेद अख्तर का संबंध ग्वालियर जिले से। तो इसका राइट आंसर होगा। और जिन विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था बालाघाट और ग्वालियर, उनका नाम ये रहा, यहां पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल मेवाड़ा जी कह रहे हैं जावेद अख्तर, रिंकी चौकसे जी कह रही हैं बालाघाट ग्वालियर, स्वाति शुक्ला यहां पर कह रही हैं ग्वालियर, अंकित राजपूत कह रहे हैं जावेद अख्तर ग्वालियर, स्वाति डिबू शुक्ला कह रही हैं बालाघाट। इसी के साथ अंकित राजपूत का यहाँ पर मैसेज आया है, स्वाति शुक्ला श्यामवती ध्रुवे जी ग्वालियर कह रही हैं, श्वेता शुक्ला ग्वालियर कह रही हैं, श्यामवती ध्रुवे यहाँ पर मंदसौर कह रही, जो कि गलत है यहाँ पर फिलहाल। रवि राजजीत जावेद अख्तर कह रहे हैं कि इनका संबंध ग्वालियर से है। आरती वर्मा जी लांजी किले को बालाघाट का बता रही है और जावेद अख्तर को ग्वालियर का बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। नया सिसोदिया का आंसर आया था कि लांजी का जो फॉल्ट है ये बालाघाट से है और जावेद अख्तर का संबंध ग्वालियर से है और अंकित राजपूत इस प्रकार कमेंट आया था। चलिए अब आज की सीरीज का क्वेश्चन जो आपको आंसर बताना है मेरे दोस्तों, आज का प्रश्न सिर्फ कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है और मध्य प्रदेश सरकार के एकलव्य पुरस्कार 2019 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, अपने उत्तर को सिर्फ कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो आज की कक्षा में दोस्तों यहीं पर समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। यदि वीडियो मेरे दोस्तों पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ मेरे दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल के माध्यम से मिल तो जाएगा, किंतु दोस्तों हमारा जो कंटेंट सबसे यूनिक है, यहाँ पर हर एक तत्व को समझाया जाता है और साथ ही साथ मेरे दोस्तों उसकी कलरफुल पीडीएफ आपको क्लास के बाद भी प्राप्त होती है और हर क्वेश्चन के साथ उसकी पिक्चर भी स्क्रीन पर होती है और उससे संबंधित न्यूज में क्या खबर छपी है वह भी मैं आपके समक्ष लाता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।